हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू अनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे 79 नंबर का। ये कार्यपत्रक आपको 29 जनवरी 2021 को मिलेगा और इसमें कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रश्न हैं। बेसिकली 10 ही प्रश्न हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके इनको यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला प्रश्न। इसके अनुसार यदि एक बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दो, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास बेलन है, आप ये मान लीजिए कि त्रिज्या को दुगना कर रहे हो, यानी कि R2, तो वो आपके पास 2R1 है, ठीक है, यानी कि R1 का 2 टाइम्स। और फिर उसके बाद ऊंचाई को कर रहे हो आधा, यानी कि H2 जो है वो आपके पास है कितना, H1/2। अब आपसे यहाँ पे ये कहा है कि जब आप ऐसा करते हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों, जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये होगा 2πR2H2, और जब आप इनका मान रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2πR2 की जगह आप अप्लाई करेंगे 2R1 और H2 की जगह आप रखेंगे H1/2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास यहाँ पे कितना मिला, 2πR1H1। तो ये तो वही है जो आपका पहले होता, तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखो यहाँ से कि 2πR2H2 जो है आपके पास वो किसके बराबर आपको मिला है, 2πR1H1 के बराबर मिला है। तो वही मिला है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपसे कहा है कि 25 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो ऊंचाई है आपके पास 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि इतनी विमाओं वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम CSA से भी प्रदर्शित करते हैं, ये आपके पास होगा 2πRH के बराबर, यानी कि 2 पाई का मान आप यहाँ पे रखेंगे 22/7। R त्रिज्या है जो है 3.5 और उसके बाद ऊंचाई है आपके पास 25, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो आप इसे हल करेंगे तो आपने पॉइंट हटाया और आपके पास मिलेगा 10, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंजा 35, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा 22 गुना 25। तो अब आप यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, 25 दूनी 50, तो 0 लिखा, 5 हो गया हासिल। फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 आपके पास हो गया 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, जिसमें आपसे कहा है कि दो बेलन है जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि H1/H2, ये आपको दिया हुआ है 5/3, और फिर उसके बाद उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1/R2, ये आपको कहा है 2/3 है। फिर आपको उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय, तो हम A1/A2 निकाल रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे बेलन है और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRH, ठीक है। तो R1H1 हो जाएगा A1 के लिए, और जब आप बात करोगे A2 की तो वहाँ पे होगा आपके पास 2πR2H2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आपके पास आया R1H1/R2H2। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो R1 है, R1/R2 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं H1/H2। तो R1/R2 ये किसके बराबर है आपका, 2/3 के, ठीक है। और H1/H2 आप देखिए किसके बराबर है, 5/3 के। इसको हल करेंगे तो 2 पंजा 10 और 3 तिया 9, 10/9, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका उत्तर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास कि यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या R1 और R2 और ऊंचाई H है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों, हम ना यहाँ पर देखते हैं कि जो खोखला बेलन होता है हमारे पास वो किस प्रकार का होता है। आप देखिए, जब भी आप खोखले बेलन की बात करते हो तो ये तो उसका बाह्य भाग होता है, यानी कि बाहरी हिस्सा, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि इस खोखले बेलन के अंदर एक हिस्सा और बना होता है, यानी कि ये हिस्सा होता है इसका आंतरिक हिस्सा, यानी कि आंतरिक भाग। अब आपसे क्या कहा है कि इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो तो है R1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आपके पास ये है R1, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो है आपके पास R2, और ऊंचाई आपको दी है यहाँ पर H,
ठीक है। और आपसे कहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जब भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसको लेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे और साथ साथ में जो यहाँ पर बेलन के आधार हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 2 आधार हैं, तो हम इन दोनों आधारों का यहाँ पे क्षेत्रफल लेंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास वो 2πr/h के अनुसार होता है। ठीक है, तो 2π और त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाती है, दोनों वक्र पृष्ठ जो होते हैं अंदर वाला भी, ठीक है, यानी कि ये जो आप देखेंगे R2 इसके लिए भी और बाहर वाले के लिए भी तो R1 भी। ठीक है, और इनटू में h प्लस 2 आधार क्या है हमारे पास, वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास हो जाएंगी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, चूंकि R1 आपके पास यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो 2π कॉमन आ जाता है और अंदर हमारे पास क्या बचता है, R1 प्लस R2 और ये इनटू में होगा h के साथ। ठीक है, प्लस 2π अब यहाँ पे भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि एक बार तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और दूसरी बार आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 जो है वो कॉमन आ जाता है, चलिए हम कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे h प्लस और यहाँ पे R1 माइनस R2। अगर हम जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखते हैं तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हमें मिल जाता है, यानी कि बी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। इस 5वें प्रश्न में हमसे कहा है कि ऊंचाई तो है जी 14 सेंटीमीटर और एक लंबवर्तीय जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h ये हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो बेलन के आधार का व्यास बताना है आपको, क्या होगा। तो बच्चों हम ना यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक है, आप देखो 2 है और उसके बाद पाई और फिर आर और एच का मान आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे पाई और एच के मान रखेंगे। ठीक है, आर का हम यहाँ पे मान नहीं रखेंगे। तो देखो आप जब यहाँ पे पाई जो है, पाई का मान कितना हो जाता है आपके पास 22/7, ये आपने लिख दिया 22/7 गुना त्रिज्या। त्रिज्या आपको तो व्यास ज्ञात करना है तो ये आपको जरूर ज्ञात करनी है, और h कितना है हमारे पास 14 और बराबर किसके, 88 के। आप यहाँ पे देखते हो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाता है। ठीक है, तो अब इनको गुना करो तो 2 ये तो है ही और r इनको एक साथ लिख दो और उसके बाद 22 को 2 से गुना कर दो, 22 दूनी हो गया 44 बराबर किसके, 88 के। तो यहाँ से 2r का मान 2r यानी कि व्यास किसके बराबर हो जाता है आपका 88/44 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न। इसमें कहा है कि एक आयताकार शीट है जिसकी विमाएं आपको दी हुई हैं, यानी कि लंबाई तो इसकी है 33 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि जो भी आपके पास ये आयताकार शीट है इसको ना क्या किया है इन्होंने, चौड़ाई के अनुरूप मोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से उठाकर ना इसको ऐसे लेकर आ रहे हैं और जब मोड़ जाते हैं ना इसको तो इस प्रकार से हमें आकृति मिलती है, यानी कि एक बेलन की जैसी आकृति मिलती है। हमसे कहा है कि इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों जो भी हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आयताकार शीट है, इसका जो क्षेत्रफल है इस बेलन का मुड़ा हुआ भाग है ना, मुड़ा हुआ भाग, और जो भी मुड़ा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आयत जो है इसका क्षेत्रफल बराबर है क्या, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो हम ना यहाँ पे इनके सूत्र लिख देते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप तो जानते ही हैं, उसका मान क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू बी, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है। सबका मान रख दीजिए जो भी आपको पता है। यहाँ पे आपके पास L तो कितना है 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखो L जो है 33 ये वाली भुजा है, चौड़ाई आपके पास ये वाली भुजा है 18। ठीक है, 33 गुना 18 बराबर 2 गुना पाई, पाई है आपके पास 22/7। त्रिज्या ये आपको ज्ञात करनी है, और ऊंचाई, ऊंचाई आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस आयत की चौड़ाई है वही आपके इस बेलन की क्या है, ऊंचाई है, यानी कि 18। तो आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं 18 दोनों तरफ है तो ये कट जाता है आपके पास, और उसके बाद बाकी की जो संख्या है हम उसको यहाँ पे हल करते हैं। तो ये आपके पास बराबर होगा 33 के, और यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना r।
आपको आर का मान ज्ञात करना है तो आप आर एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जो 7 है वो तो ऊपर हो जाएगा और जो 2 और 22 है वो आपके पास नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 7 को 3 से गुना किया 21/2, तो 2 एकम 2, 1 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट, तो 2 पंजा 10, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर जो है आपके पास क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है बेलन की, जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि आप एक रोलर है। ठीक है बच्चों, जो रोलर होता है ना हमारे पास, वो बेलनाकार आकृति में होता है, यानी कि इस प्रकार से एक रोलर है। ठीक है, और इसका जो व्यास है डी, ये हमें दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर के बराबर। बच्चों डी 70 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 35 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, यानी कि ये इसकी हो गई है त्रिज्या। फिर कहा है कि इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यानी कि h, ये आपको दी है 1.5 मीटर। अब ये क्या करता है, 50 गुना 33 माप वाले खेल के मैदान को कितने चक्करों में समतल करेगा। जैसे कि अब मान लो कि ये आपके पास इतना बड़ा खेल का मैदान है। ठीक है, अब ये जो रोलर है चक्कर काट रहा है, तो ये तो पहला चक्कर आ गया, फिर उसके बाद दूसरे चक्कर में वो यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद तीसरे चक्कर में वो ऐसे आया। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कितने चक्कर ऐसे काटेगा जिससे कि ये क्या करेगा, इस खेल के मैदान को समतल कर देगा। तो आप देख रहे हो कि जो खेल का मैदान है वो आपके पास आयताकार है। ठीक है, तो जो भी खेल का मैदान है हम उसको यहाँ पर उसकी विमाएं लिख लेते हैं। पहले तो खेल के मैदान की विमाएं, तो खेल के मैदान की जो विमाएं होंगी उनमें एक तो होंगी हमारे पास लंबाई, लंबाई कितनी है 50 मीटर, और दूसरा है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 33 मीटर है। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी चक्कर काटेगा, जैसे अभी मैंने आपको जो आकृति बना के दिखाई है उसमें 5 चक्कर काटे हैं, लेकिन ऐसे अब कितने चक्कर काट सकता है, मान लीजिए n चक्कर वो काटता है। तो n चक्करों में आप देख रहे हो कि n को यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से गुना करेंगे तो हमें पांचों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना n जो है वो क्या है, चक्करों की संख्या है। तो अगर n चक्करों की संख्या है तो इसका मतलब ये जो पूरा यहाँ पे हमारे पास आयत है, इस आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या होगा, एक बेलन का क्षेत्रफल, और आप उसको किससे गुना करोगे, n से, और बेलन का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे वो भी कौन सा होगा बेटा, वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल होगा। तो अब आप ना यहाँ पे सबके मान रख दीजिए जो भी आपके पास है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और n गुना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πRh। अब आप देखो आपके पास किस किस के मान है। L आपके पास है, लंबाई है 50 मीटर है, चौड़ाई आपके पास है वो कितनी है 33 मीटर है, बराबर n। ये आपको ज्ञात करना है 2 गुना पाई, पाई का मान है आपके पास 22/7, त्रिज्या आपको दी हुई है 35, आपने अभी अभी निकाली, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर देखिए है ना, और h आपके पास कितना है 1.5 है। आप ना इस ये जितने भी मान हैं आप इनको हल करने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, आप देखते हैं 7 से ही कटेगा, 7 पंजा 35। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे 50 गुना 33 है। बाकी की जो संख्याएं हैं आपको n रखना है, तो जो भी संख्याएं ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी। तो 2, 22, 5 और 1.5 यहाँ पे नीचे आ जाता है। अब हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। उसके बाद आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 होते हैं, 10 से ये कितनी बार गया, 5 बार। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो n का मान है वो क्या आता है, 5 गुना 3 ऊपर 2, और नीचे क्या क्या है, 2 गुना 1.5। बच्चों जब हम 2 को 1.5 से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30 होता है, 30 में 1 पॉइंट हटाया तो 0 हट गई, यानी कि क्या आया 3, तो 3 से 3 कट गया, तो बच्चों n का मान कितना आया, 5 आया। तो यानी कि जो हमने जो चित्र बनाया था ना, बिल्कुल यही इसी प्रकार का यहाँ पे होगा कि ये आपके पास आयत है, जैसे इसकी लंबाई है 50 और ये इसकी हो गई है चौड़ाई 33, और ये आपने यहाँ पे 5 चक्कर काटे, और 5 चक्कर काटने में क्या हो गया, आपका खेल का मैदान जो है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे समतल हो जाता है। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। अब चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि 7 सेंटीमीटर जो है आधार की त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है,
और ये जो लंबवर्तीय बेलन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसमें वक्र पृष्ठ भी होगा और आधार भी होगा, यानी कि 2πr(h) + 2πr², ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें आप 2πr कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचे h + r, मान रख दीजिए जो भी आपके पास है। 2 गुना पाई है आपके पास 22/7 इंटू r त्रिज्या है 7 है, फिर उसके बाद h है ऊंचाई यानी कि 14 और 7 है आपके पास त्रिज्या। आप इसको हल करेंगे तो 2 गुना 22, 7 से 7 कट गया, फिर गुना 14 और 7 हो गए 21, 22 दूनी हो गया 44, 44 को गुना करना है 21 से, 21 चौक 84, हासिल हो गई है 8, 21 चौक 84, 84 और 8 आपके पास हो गया 92, यानी कि 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नवा प्रश्न। इसमें कहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को, बेलनाकार कलमदान है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार की आकृति के, इनको क्या कहा है, गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा गया। प्रत्येक कलमदान जो है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है, यानी कि त्रिज्या तो होनी है 3 सेंटीमीटर और h जो है वो आपके पास होना है 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय के इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो बच्चा आप ना यहाँ पे जो बेलन है ना इसका कलमदान बनाओगे, ठीक है। तो जो कलमदान है आप देखोगे क्या कि उसमें आपको कलम जो है वो रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये तो हो गया खाली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अंदर का हिस्सा जो है मतलब बनाना है, एक तो वक्र पृष्ठ चाहिए और एक नीचे वाला आधार चाहिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक कलमदान का जो क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये आपके पास हो जाता है वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr(h) प्लस एक आधार यानी कि πr², ठीक है। और ऐसे आपको कितने यहाँ पे कलमदान बनवाने हैं, 35 प्रतिभागी हैं यानी कि 35 कलमदान बनवाने हैं। तो अब आप लेंगे 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, जिसमें आप ये जो भी आपके पास आया है इसको 35 से गुना कर देंगे। तो 35 गुना 2πr(h) प्लस πr² आपको मिलेगा। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, 35 πr ये कॉमन है, ठीक है। πr दोनों में ना बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे तो बचा 2h प्लस यहाँ से पाई और r बाहर आ गया, अंदर एक r बच गया। अब जो भी मान है ना वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे 35 तो है ही, पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है। त्रिज्या r ये कितनी है 3, उसके बाद 2h, 2h h यानी कि 10.5 प्लस 3। आप देखिए यहाँ पे आप इसको किस किस को हल कर सकते हो, मतलब क्या क्या कट सकता है। 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 22 को 5 से गुना किया 110, 110 को 3 से गुना किया 330, उसके बाद 2 को 10.5 से गुना किया 21 मिला, 21 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 24। तो 330 को हम 24 से गुना करते हैं, 0, 24 थी 72 का 2 हासिल 7, फिर 24 थी 72, 72 और 7 आपके पास हो गया 79। तो बच्चों ये 7920 आपको मिला। अब ये आपके पास सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका नवा प्रश्न, यानी कि उतना गत्ता जितना हमारा क्षेत्रफल आया है ना उतना गत्ता जो है विद्यालय को खरीदना पड़ेगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। इसमें कहा है कि एक धातु है जिसका पाइप जो है वो 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास हम अंदर वाला ले लेते हैं r1, 4 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, ठीक है। व्यास दिया है ना तो त्रिज्या तो आधी हो गई, और बाह्य व्यास r2 लेंगे तो वो हो जाएगा 4.4 का आधा यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि अंदर की त्रिज्या, जो छोटी वाली त्रिज्या होती है वो अंदर वाली त्रिज्या होती है, ठीक है। तो 2πr1
एच, ये हमारा सूत्र होगा। 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 2 है, एच ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 77 है, 7 से काटा 11 बार कट गया, तो 2 गुना 22 यानी कि 44, 44 गुना 2 हो जाएगा 88, और 88 को हमें गुना करना है किससे 11 से, 11 8 88 हासिल 8 हो जाती है, 11 8 88, 88 और 8 हो गया 96, यानी कि 968 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमसे कहा है कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होगा। तो बच्चों जब बाह्य की बात करोगे जो त्रिज्या होगी वो कैसी हो जाएगी, बाहर वाली हो जाएगी, यानी कि R2। तो रख दीजिए मान 2 पाई R2H। हल कीजिए, 2 गुना 22/7, त्रिज्या हो गई है 2.2 गुना H आपके पास कितना है 77 है, जो कट सकते हैं उन्हें काट दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 से ये 11 बार कट जाता है, फिर 22 दूनी 44, और 44 को हमें गुना करना है किससे 2.2 से, तो हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो गुना करते हैं तो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 22 का वर्ग ले लेते हैं, 484 आएगा। ठीक है, 484 को अब हम यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, 2 चौक 8, और फिर 48 दूनी 96, फिर हमें 11 से गुना करना है, तो 11 88, फिर 11 66, 66 और 8 हो गया 74 का 7, फिर 11 99, 99 और 7 कितना हो गया 106, तो 10648 और पॉइंट 1 से पहले इतना। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बाहर का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। फिर तीसरे में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा था कि एक ऐसा सूत्र हमारे पास आया था अभी अभी जिसमें एक खोखला बेलन दिया हुआ था, ये वही आपके पास है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, जो भी अंदर और बाहर की त्रिज्या है उसके अनुसार तो आप वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे पहले तो, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आधार जो हैं, ठीक है, आधार वाले उनको आप यहाँ पे रखेंगे। अब की बार बेटा हमारे पास R2 बड़ा है तो मैंने R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर किया है। हमारे पास जो भी मान यहाँ पे कॉमन है हम ले लेते हैं, 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन है, अंदर यहाँ पे क्या बच जाता है H प्लस यहाँ पे R2 माइनस R1, सबके मान रख दीजिए जो भी आपके पास है। 2 पाई का मान 22/7, R1 है आपके पास 2, R2 है 2.2, फिर उसके बाद H है हमारे पास 77 प्लस 2.2 माइनस 2। हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, जो भी हल कर सकते हैं इजीली करेंगे। 22 दूनी हो गया जी 44, फिर 44/7 गुना 2 और 2.2 हो गया 4.4। ठीक है, और अब आप यहाँ पे गुना कर रहे हो 77 प्लस 2.2 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे 2.2 में से 2 घटा दो पहले, तो कितना आएगा 0.2, 77 जो है उससे जोड़ दो तो 77.2 आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसे गुना करना है, तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कट तो कुछ भी नहीं रहा है तो हम सिंपल से इसे गुना करते हैं। तो पहले बच्चों आप 44 को 44 से गुना करोगे। ठीक है, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 16 32, 32 और 1 33 का 3, फिर 4 चौक 16 और 3 19, 1936 आया। अब आप इसे 772 से गुना करोगे, तो 36 दूनी 72, 19 दूनी 38। ठीक है, उसके बाद 7 से आपको करना है, तो 7 छिंग 42 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, 7 नम 63, 63 और 2 65, 7 एकम 6, 7 और 6 13। उसके बाद दोबारा 7 से गुना करोगे तो वही मिलेगा, और फिर उसके बाद लिखेंगे 2, 7 और 2 हो गया 9, 8 और 5 13 और 2 15, उसके बाद 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 के बाद 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1 1494, 592, मतलब इतना आपको मिला। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट भी लग जाएंगी, 2 अंकों से पहले पॉइंट लगेगी, फिर आप 7 से इसे भाग दोगे, तो अब हम यहाँ पे 7 से भाग भी दे देते हैं, चलो 7 के साथ ही कर लेते हैं, 1494 592 है। ठीक है, और अब आप इसे 7 से भाग दे रहे हो, तो 7 दूनी 14, सबसे पहले तो गया पूरा पूरा भाग, फिर क्या उतारा आपने 9, 7 एकम 7। ठीक है, फिर आपके पास 2 आया, फिर आपने यहाँ से क्या उतारा 4 उतारा, यहाँ से 24, 7 या 21, फिर उसके बाद आपने 24 में से 21 गया तो 3 बचा, फिर आपने 5 उतारा
35 हो जाएगा, 7 पंजा 35। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे से 9 उतारा। अब बच्चों आप देख रहे हो कि 0.92 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर उसके बाद 2 बचा, 22, 7 तिया 21, और अब आप 22 में से 21 को घटा देंगे, तो फाइनली आप देख रहे हैं कि 2135.13 जो है वो हमारे पास आ जाता है, 2135.13। ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अब ये जो मान है हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर भी इसके लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो, अच्छे से क्लियर हुए कॉन्सेप्ट, तो आप लाइक कमेंट चैनल को जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।